नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। 27 मई को देश के अधिकांश सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने जा रही है छत्तीसगढ़ की बहुत चर्चित या यूं कहें छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित फिल्म भूलन-द-मेज। छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के इतिहास में पहली बार कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों में रिलीज की जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग के लिए गौरव की बात है। फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा ने बताया कि इस फिल्म की कहानी देश में फैली न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाती है। उन्होंने कहा कि बुलंद में फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आएगी, पर यह फिल्म हॉलीवुड के इतिहास में एक और नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। यह फिल्म प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि संजीव बख्शी के उपन्यास पर आधारित है। ये फिल्म स्वप्निल फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ ऑल इंडिया रिलीज़ हो रही है और ये पहला मौका ऐसा है कि जब कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म छत्तीसगढ़ से बाहर निकल करके रिलीज़ हो रही है, तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए एक बड़े खुशी का मौका है। भूलन-द-मेज ये फिल्म काफ़ी सालों से रिलीज़ के लिए रुकी हुई थी और नेशनल अवार्ड मिलने के बाद हमने कोशिश की थी कि इसको 19 में ही हम रिलीज़ करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट ही इसका जो है वो 20 में आया और 21 में अवार्ड दिया गया। तो उसके बाद अभी ये प्लान करके कोरोना काल के कारण थोड़ी लेट हुई फिल्म और अभी ये फिल्म 27 मई को सभी जगह सारे सेंटर्स में रिलीज हो रही है। मुख्य नायिका के रूप में अनीमा पगारे इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। वहीं ओमकार दास मानिकपुरी इस फिल्म में लीड भूमिका में रहेंगे। अनीमा पगारे कई सीरियलों में भी काम कर चुके हैं। हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने सीधे बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। अक्सर हम पॉलिटिकल चीज़ों को आपको दिखाते हैं और उसकी बारीकी से पड़ताल करते हैं, लेकिन आज कुछ खास करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म की दुनिया से एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्लस में। तमाम राज्यों में जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ अपने आप में एक अनोखा राज्य है। कैसा लगा यहाँ आकर? मुझे यहाँ आकर जब भी मैं आई हूँ बहुत ही अच्छा लगा है। कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी और राज्य में, ख़ासकर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो जब बचपन में मैं पहली बार यहाँ आई थी तब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और उसके बाद जब मैं यहाँ शूटिंग के लिए आई तब ये छत्तीसगढ़ बन गया था। बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और बहुत ही सरल सच्चे लोग हैं। फिल्म भूलन के लिए आप यहाँ पे आई, तो पहली बार जब आप फिल्म का नाम सुनी थी तो आप समझ पाई थी आखिरकार इसका मतलब क्या, मीनिंग क्या है? नहीं, मुझे मनोज जी से पूछना पड़ा कि इसका क्या मतलब है और उन्होंने जब फिल्म की कहानी बताई तब इस नाम का मतलब मुझे पूरी तरह समझ में आया। कैसा लगा फिल्म में काम करके और खासकर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में आप थी, तो गांव के लोगों से मुलाकात करके और फिल्म में बातचीत करके कैसा लगा? बहुत ही अनोखा अनुभव था और लोगों से मिलके, यहाँ की भाषा समझ के, सीख के मैंने ये किरदार निभाया है और हमेशा यहाँ आते रहने का मन होता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ। अच्छा, अब चलते हैं, बातचीत फिल्मों पे हो गई, लेकिन अब चलता हूँ आपके थोड़ा जीवन काल पर। कहाँ से शुरुआत होती है शिक्षा दीक्षा और कब मन किया कि नहीं फिल्मों में भी काम करना चाहिए? मैंने अपना बचपन भोपाल में बिताया है और भारत भवन में बचपन से थिएटर करती थी, तो कलाकार बनने की इच्छा तब से थी। फिर कॉलेज के बाद मैं बम्बई गई और पृथ्वी थिएटर में मैंने प्लेस किए। फिर स्टार प्लस का शो किया और वहाँ से सिलसिला टीवी की तरफ चल पड़ा। उसके बाद मूड्स ऑफ क्राइम नाम की एक फ़िल्म में मैंने काम किया जो स्टूडेंट्स और उनकी लाइफ पर आधारित थी। फिर मैंने त्रिदेव नाम की एक फ़िल्म में काम किया के मेनन जी के साथ, हालांकि वो रिलीज़ नहीं हुई है अभी तक। और उसके बाद भूलन में काम किया, तो ये मेरा सफ़र रहा है अभी तक। अच्छा, सीरियल में जब आप लोग काम करते हैं और उसके बाद फिल्म मिलता है आप लोगों को, तो दोनों में क्या अंतर होता है? क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? बहुत अंतर होता है। टीवी में हमें सुबह सुबह स्क्रिप्ट मिलती है और उसी वक्त हमें डायलॉग्स याद करके बोलना पड़ता है, तो कभी भी परफॉर्मेंस के लिए टाइम नहीं मिलता है। तबकि फ़िल्मों में आपको बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करनी पड़ती है और आपको परफॉर्मेंस का टाइम मिलता है, आपको अपनी कला को दिखाने का टाइम मिलता है, और लेकिन उसमें मेहनत भी उतनी है। पर हाँ, फिल्में ज़्यादा चैलेंजिंग है और इसीलिए उन्हें करने का अपना अलग मज़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कुछ फ्यूचर का प्लान है आपका, क्योंकि आपने सीरियल्स कर लिए, फिल्म कर लिए, मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया में की होंगी, लेकिन अब क्या आपका प्लान है आगे का? आगे मैं एक हॉरर फिल्म करने वाली हूँ पंचतंत्र नाम की, तो अगस्त में उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी
फिर देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ फिर से आगमन होगा और गांव के लोगों से छत्तीसगढ़ी समझ आई आपको इन 34 दिनों के अंदर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एकाक शब्द जो बोलना चाहते हो? मेरा फिल्म में एक डायलॉग था, मुझसे पूछते हैं कि तुम कितने साल की हो, तो वो गांव वाली उसको अपनी उम्र नहीं पता है, तो वो कहती है तूफान आई रही वही साल हुई हो। चलिए, अच्छा मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लूँगा। कोई ऐसा फ़नी सा मोमेंट आपकी पूरे अब तक के इस हिस्ट्री में फिल्मी और खासकर सीरियल की दुनिया में जो आप News+21 के दर्शकों को सिर्फ आज पहली बार बताना चाहती हैं? कोई फ़नी मोमेंट ऐसा? सबसे फ़नी मोमेंट तो हम भूलन जब शूट करने के लिए आए, तो मुझे बड़े बड़े सेट्स पे काम करने की आदत है। एयर कंडीशन वैनिटीज़ होती है, तो मुझे लगा यहाँ पे भी बड़ा शानदार सा सेट होगा, वैनिटी होगी और छत्तीसगढ़ी सिखाने के लिए मेरे पास ट्रेनर्स होंगे। पर जब मैं आई तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैं काफ़ी घबरा गई कि अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे असली गाँव में जाके शूटिंग करनी है। तो हाँ, जब वो मेरा बुलबुला फूटा तो मुझे काफ़ी हंसी भी आई अपने ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। News+21 के दर्शकों को यदि आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हैं तो? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कल हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, इसे ज़रूर देखें। ये सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म नहीं है, ये एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है और इसे देखकर आप कुछ ना कुछ अपने साथ ज़रूर लेके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, फिल्म भूलन की अभिनेत्री से हमने बातचीत की और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि आखिरकार उनको छत्तीसगढ़ में आकर और इस फिल्म में काम कर कैसा लगा और आने वाले समय में वो छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसा पसंद करती है और उनको भाषा को लेकर के खास करके उनमें काफ़ी रुचि देखने को मिली और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार भूलन को लोगों को कितना प्यार मिलता है। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।